बंधुरात्मात् मनस्तस्य येनात्मयि वात मना जितै अनात्मनस्तु स्त्रुत्वे वर्तेतात्मैव स्त्रुवत्। अर्थात जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर सका उसके लिए मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक मन को नियंत्रित नहीं किया जाता तब तक योग का अभ्यास केवल समय की बर्बादी है, दिखावा है, ढोंग है, क्योंकि आपका शत्रु तो आपके भीतर ही बैठा है। और जब तक आप अपने मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, मान के चलिए कि आप हमेशा अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ रहते हैं, क्योंकि अनियंत्रित मन सिवाय बर्बादी के और कुछ भी नहीं दे सकता। मैं इस वीडियो में आपको मेडिटेशन, योग और ध्यान पर स्वामी विवेकानंद जी और महर्षि पतंजलि महाराज जी के द्वारा बताए गए तथ्यों पर आधारित विचारों से रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसका भरपूर फायदा ले पाएंगे। यदि हम ध्यान करने बैठते हैं तो जिस चीज़ पर ध्यान करना चाहते हैं उसे छोड़कर बाकी सब चीज़ों पर ध्यान करते हैं, क्योंकि ध्यान तो मन को काबू करने से किया जा सकता है और मन को काबू करना वायु को वश में करने के समान है। ध्यान एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त को एकाग्र करके किसी एक वस्तु पर लगा देना अर्थात केंद्रित कर देना ध्यान कहलाता है। ध्यान की अवस्था में ध्यान करने वाला अपने आसपास के वातावरण को तथा स्वयं को भी भूल जाता है। जिस वस्तु को चित्त में बांधा जाता है उसमें इस प्रकार से खो जाना कि बाहरी प्रभाव होने पर भी मन भटक कर अन्यत्र न जाए, उसे ध्यान कहते हैं। मन और इंद्रियों को वश में करना इतना आसान नहीं है। ऐसा केवल योग अभ्यास के माध्यम से ही संभव है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारे भीतर एक आत्मा है और सारी ताकतें इस आत्मा में ही समाहित हैं। यदि हम इस शरीर और मन पर नियंत्रण पालें तो आप उन सभी शक्तियों का इस्तेमाल अपनी बेहतरी के लिए कर सकते हैं। इसके लिए हमें बुरी ताकतों का विरोध करना होगा और ध्यान ही वो शक्ति है जो हमें इन सब का विरोध करने में सक्षम बनाती है। हमारा मन एक झील की तरह है। इसमें गिरने वाला हर छोटा कंकड़ लहरें पैदा करता है। ये लहरें हमें देखने नहीं देती कि हम क्या हैं। पूर्णिमा का चांद झील के पानी में प्रतिबिंबित होता है, लेकिन सतह इतनी अशांत है कि प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से देख पाना मुश्किल हो जाता है। हमें तो बस इन लहरों को रोकना है, तब हमें पता चलेगा कि हम क्या हैं। मानव मन इतना चंचल होता है कि ये हमेशा इंद्रियों के पीछे भागता रहता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। इसमें तरंगें उठते रहती हैं। इन तरंगों को केवल ध्यान की शक्ति से ही रोका जा सकता है। ध्यान शब्द ध्यानम से आता है और इस शब्द का इस्तेमाल कई जगह हमारे वेदों में किया गया है। भगवत गीता में ध्यान के ऊपर एक पूरा अध्याय है जिसे ध्यान योग के नाम से जाना जाता है। पतंजलि योग सूत्र में योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। ये 6 दर्शनों न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन में से एक दर्शन है। पतंजलि का योग दर्शन समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य इन 4 पादों या भागों में विभक्त है। समाधि पाद में योग के उद्देश्य और लक्षण बताए गए हैं। साधन पाद में कर्म फल के बारे में बताया गया है। विभूति पाद में योग के अंग, उनके परिणाम और अणिमा व महिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति के बारे में बताया गया है।
और कैवल्यपाद में मोक्ष का विवेचन किया गया है। योग सूत्र के मुताबिक ध्यान का अर्थ है चिंतन या फिर मनन करना। ध्यान एक साधन है जिसका इस्तेमाल करके हम सुपर कॉन्शियसनेस, आत्मज्ञान और समाधि तक जा सकते हैं। ध्यान की उच्च अवस्था को ही ध्यान कहते हैं। जब साधक ध्येय वस्तु के ध्यान में पूरी तरह से डूब जाता है और उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान ही नहीं रहता है, उसे समाधि कहा जाता है। समाधि के बाद प्रज्ञा का उदय होता है और यही योग का अंतिम लक्ष्य है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए 8 अंगों वाले योग का एक मार्ग विस्तार से बताया है। ये अष्टांग योग भी कहलाता है क्योंकि इसकी व्याख्या अष्ट यानी 8 अंगों में की गई है। ये 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 8 अंगों में प्रथम 2 यम नियम को नैतिक अनुशासन, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को शारीरिक अनुशासन और अंत के 3 अंग धारणा, ध्यान, समाधि को मानसिक अनुशासन बताया गया है। योग के ये 8 अंग एक सीढ़ी की तरह हैं। यदि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो एक एक करके ये सारी सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। जैसे कि पहली सीढ़ी यम के अंतर्गत 5 सामाजिक नैतिकता आती हैं। पहली अहिंसा, मतलब शब्दों, विचारों और कर्मों से किसी को हानि ना पहुंचाना। दूसरी सत्य, मतलब वाणी और विचारों में सत्यता। तीसरी अस्तेय, मतलब चोर प्रवृत्ति का ना होना। चौथी ब्रह्मचर्य, मतलब सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना। और 5वीं सामाजिक नैतिकता है अपरिग्रह, मतलब आवश्यकता से अधिक संचय ना करना। इसी तरह से दूसरी सीढ़ी नियम के अंतर्गत 5 व्यक्तिगत नैतिकता आती हैं। पहली शौच, मतलब शरीर और मन की शुद्धि। दूसरी संतोष, संतुष्ट और प्रसन्न रहना। तीसरी तप, मतलब स्वयं से अनुशासित रहना। चौथी स्वाध्याय, मतलब आत्मचिंतन करना। और 5वीं व्यक्तिगत नैतिकता है ईश्वर प्रणिधान, मतलब ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। तीसरी सीढ़ी आसन से शरीर पर नियंत्रण किया जाता है। चौथी सीढ़ी प्राणायाम से सांसों पर नियंत्रण किया जाता है। 5वीं सीढ़ी प्रत्याहार से इंद्रियों पर नियंत्रण किया जाता है। छठी सीढ़ी धारणा से एकाग्रचित होना सीखना है। 7वीं सीढ़ी ध्यान, मतलब निरंतर ध्यान। अंतिम और 8वीं सीढ़ी समाधि में आत्मा से जुड़ना है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आजना और सहस्त्रार चक्र। मेडिटेशन यानी कि ध्यान के जरिए हम अपने शरीर में मौजूद 7 चक्रों को जागृत करते हैं, जिससे हमें जीवन ऊर्जा मिलती है। इन 7 चक्रों में से मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र का संबंध शरीर से होता है। अनाहत, विशुद्ध और आजना चक्र का संबंध मन से होता है और सहस्त्रार चक्र का संबंध ध्यान से होता है। इन 7 चक्रों पर यदि आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक हम मेडिटेशन यानी कि ध्यान के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, तो अब हम मेडिटेशन करने की प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले उस आसन में बैठ जाएं जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सकें। रीढ़ की हड्डी का काम शरीर का वजन ढोना नहीं है। काम करने वाली सभी तंत्रिका धाराएं रीढ़ की हड्डी के साथ से गुजरती हैं। इसलिए आसन ऐसा होना चाहिए कि शरीर का भार रीढ़ की हड्डी पर ना पड़े। इसको सभी दबावों से पूर्णतया मुक्त रखना है।
मेडिटेशन हम किसी भी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को आधार बनाकर कर सकते हैं। इंटरनल ऑब्जेक्ट्स में हम अपने सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं, अपने माथे के मध्य यानी कि दोनों आँखों के बीच में ध्यान लगा सकते हैं, या फिर अपनी नाक के नुकीले हिस्से पर भी ध्यान लगा सकते हैं। इसी तरह से एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स में आप किसी भी बाहरी चीज़ पर ध्यान लगा सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि हमें ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले ध्यान के लिए तैयार होना चाहिए। अब अपने मन और इंद्रियों को स्थिर कर लें। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मन को पकड़कर रखना इतना आसान नहीं है, लेकिन लंबे समय तक प्रैक्टिस करके आप इस पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम लगातार 8 सप्ताह तक मेडिटेशन करते हैं तो हमारे ब्रेन में कई तरह के बदलाव आते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि 8 सप्ताह लगातार मेडिटेशन करने से अमिगडाला का साइज छोटा होने लगता है। इससे हमारे भीतर मौजूद फियर और स्ट्रेस का लेवल काफ़ी नीचे गिर जाता है। दूसरा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि पीएफसी मेडिटेशन करने से मोटा हो जाता है। ये हमारे ब्रेन में मेमोरी, कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, एक्शन, इमोशन और सोशल बिहेवियर जैसी कई और चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा मेडिटेशन करने से हमारे ब्रेन में कई सारे केमिकल्स भी रिलीज होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, कॉर्टिसोल, एंडोर्फिन्स और मेलाटोनिन एटसेट्रा। इनसे हम स्वस्थ और अच्छा महसूस करते हैं। इसके साथ ही मेडिटेशन करने से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, रक्तचाप में कमी आती है, रोग प्रतिरोधी शक्ति में वृद्धि होती है, उत्पादक शक्ति बढ़ जाती है, छोटी छोटी बेवजह की चिंताओं से छुटकारा मिलता है, मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ जाती है और वृद्ध होने की गति में कमी आती है। ये तो हमने मेडिटेशन के गिने चुने फायदों का जिक्र किया है। यदि विस्तार में देखा जाए तो इसके फायदे ही फायदे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।